ओके सो फर्स्ट थिंग, सबसे बेसिक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। स्टार का ओके मतलब सब कुछ फेच कर लो। एवरीथिंग हाँ, हाँ एवरी, जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी रोज है, सब फेच करके दे दो। दैट मीन्स स्टार। तो सिलेक्ट करना है स्टार, यानी सब कुछ कहाँ से, एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया। सेकंड, ओके अब यू वांट टू फेच थिंग्स, बट आपको सारे कॉलम नहीं निकालने, आपको एम्प्लॉयज में से काम की चीजें निकालनी है। तो लेट सपोज आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, कॉलम के नाम है। तो आप सिलेक्ट करोगे, कॉलम के नेम लिखोगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दोगे। अब आपको एक कॉलम चाहिए या 10 चाहिए, उतने यहाँ पे कॉमा लगा के नेम्स लिख दो, वो सारी इंफॉर्मेशन ये फेच करके दे देगा। ओके थर्ड इज, जब आप कोई कंडीशन लगा रहे हो, जैसे कि अब आपको उन यस एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए बेसिकली जो हम्म सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यू करेक्ट विल सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। ये कॉलम के नाम हो गए, कहाँ से, एम्प्लॉयज से, जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है। वेयर ओके ओके, देन सिलेक्ट विद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करेगा, एज द नेम सेज, ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो आप फिर यस से सिलेक्ट करोगे कॉलम का नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, ये टेबल का नाम हो गया। ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, DESC, राइट। तो यस आपको यस चाहिए कि प्रोडक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएं, और उनके जो प्राइजेस हैं वो डिसेंडिंग में लिस्ट हो जाए प्रोडक्ट वाइज। तो हम्म सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट सबसे ऊपर, एंड सो ऑन, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ओके ओके, तो दिस इज, यू नीड टू रिमेम्बर ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय या देन कम्स ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में एज वी डिस्कस ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग इन यस द सेंस के एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। तो यस उसके एम्प्लॉय के जो डिटेल्स है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे अपने आप, और उनके डिटेल्स वहां पे सबमिटेड रहेंगे। ओके ठीक है, दैट इज ग्रुप बाय। हैविंग, हैविंग जो क्लॉज है, अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, हैविंग और वेयर। हैविंग यूज होगा ग्रुप बाय के बाद में, वेयर नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं करेक्ट हो सकता, बिकॉज वेयर रो लेवल पे उसको सिलेक्ट करके देता है वैल्यू को। सो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल, तो उसने जहां पे सेल 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 देखा वो वाली वैल्यू आपको दे दी। राइट हैविंग हम यूज कर रहे हैं जब ग्रुपिंग हो चुकी है, अब एक सेल पे 50 वैल्यूज है, तो वो 50 वैल्यूज को नहीं फैच करेगा। वेयर विल बी कंफ्यूज्ड कि अब मैं एक वैल्यू दूं या फिर 50। बट हैविंग नोस कि मुझे सारी देनी है। दैट इज व्हाई वी करेक्ट यूज हैविंग आफ्टर ग्रुप बाय। तो जहां पे भी ग्रुप बाय आएगा वहां पे हैविंग आएगा। ओके देन कम्स एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्सिमम, काउंट। इसका फॉर्मेट ऐसा है, जो भी कॉलम है उसमें ब्रैकेट लगा के उसके आगे आप ये कीवर्ड लिख दो। एवरेज सैलरी करा है, तो लेट सपोज 10 लाख की सैलरी है, 1 लाख पर हेड, तो वो 10 लाख हो गया, डिवाइड बाय 10, तो ऐसे करके 1 लाख एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सो ओके उसको सम करके, सो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। मैक्स में मैक्सिमम सैलरी, मिन में मिनिमम सैलरी, काउंट में काउंट दे देगा कितने लोगों की सैलरी लिस्टेड है। अगर 20 लोग की सैलरी लिस्टेड हो तो 20 आएगा आपका आउटपुट। हम्म सिलेक्ट विद ज्वाइन। ओके, ज्वाइन अगेन वी डिस्कस्ड, ये वाला एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइन, व्हेन यू वांट टू डील विद मोर देन वन टेबल यू विल यूज ज्वाइन। कई बार सिंगल टेबल में भी ज्वाइन यूज होता है, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं which you will solve using join for a single table also, उसको self join बोलते हैं। सेल्फ जॉइन Yes, that is also there. But just to understand the concept, when we have more than one table, और हमें उन दोनों टेबल या फिर उन सारी टेबल को यूज करके we need to come up with a solution, then we use join. So again, ओके from के बाद टेबल का नाम ऑर्डर, इनर ज्वाइन के बाद टेबल का नाम कस्टमर, मींस ऑर्डर और कस्टमर टेबल के बीच में ज्वाइन हो रहा है। इस सेगमेंट में जो चीज आपको कॉमन दिखे, कॉमन क्या दिख रहा है, कस्टमर आईडी दोनों तरफ इक्वल्स टू के, तो इसका मतलब ये एक कॉलम का नाम है जो दोनों ही टेबल में सेम है। सेम एंड ज्वाइन लगाने के लिए एक कॉलम सेम होना जरूरी भी है, वरना आप ज्वाइन नहीं लगा सकते। तो आप किसी भी ओके रैंडम 4 टेबल को नहीं कनेक्ट कर सकते हो, या तो एक कॉमन कॉलम हो, और नहीं है देन यू हैव टू क्रिएट इट टू हम्म यूज ज्वाइन। परफेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इट मींस ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को आपके सामने लाके रख देगा। सो लेट्स यूनिक से एक एक्सेल शीट में आपके पास 200 रोज हैं जिसमें आपके हम्म कस्टमर डिटेल्स हैं, और जो रिपीटेड हम्म हैं, आप उधर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर लोगे, तो वो उसमें हम्म से लेट्स सपोज जो 80 या 70 यूनिक थे नाम, वो आपको लाके दे देगा। ओके
लिमिट या टॉप ये हम यूज करते हैं टू लिमिट द काउंट ऑफ रोज इन ओके। हाँ, अगर आपको सिर्फ 10 रोज चाहिए तो आप लिख दोगे सिलेक्ट टॉप 10 रोज फ्रॉम दिस टेबल, तो वो 10 ही रोज आपको लाके देगा। हम्म। देखो, रिट्रीव द टॉप हाईएस्ट 5 पेड एम्प्लॉय, तो क्या है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम दिस टेबल, ऑर्डर बाय कर दिया डिसेंडिंग, लिमिट कर दी 5। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी, ये इट्स गुड। ये क्या करना है, हमें रिट्रीव करने हैं 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। हाईएस्ट तो पेड, सबसे पहले ओके। क्या करा इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने डिसेंडिंग में लगा दिया सैलरी को। ओके। तो उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर किसका नाम आएगा, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। करेक्ट। ओके, फिर उससे कम सो और लिमिट क्या कर दिया 5। अब जैसे ही लिमिट 5 लगा दी, इसका मतलब सिर्फ ऊपर की 5 रोज ये देगा। तो पहले ये क्वेरी रन हो चुकी है ऑर्डर बाय की, क्योंकि ये पहले रन होती है, राइट। तो इसने पहले ही सैलरीज को टॉप 5 में काउंट कर दिया, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, ऐसे करते करते। और जो ये आउटपुट देगा वो सिर्फ ऊपर की 5 रोज देगा, तो यहाँ से आपको टॉप 5 सैलरी वाले एम्प्लॉयज की डिटेल मिल जाएगी। ओके। कूल, आई थिंक दैट्स इट। हम्म।